मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों, आज विजय दिवस है और आज 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 84,000 सैनिकों को बंदी बना दिया था। और आज उसी के उपलक्ष्य में कुंडेश्वरी में जो शहीद चौक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी इसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आए हुए हैं और आज ये बहुत ही जश्न का माहौल है। तो इस जश्न के माहौल में मैं भी शामिल हूँ। तो दोस्तों, आगे कार्यक्रम जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। जितने पुराने हैं मैं आपको बता दूं, आज शहीद चौक का जो भी कार्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब हमारे वो है काशीपुर का चंद्र साहब, उनको बिठा दो आगे। अभिनंदन करता हूँ जो कि आज की रूपरेखा और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमने प्रोग्राम रखा है। उसकी जो निरंतरता है, उसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय गान से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय गान के बाद श्रद्धांजलि समारोह। सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि क्रमशः युद्ध स्मारक पर अपने क्रम से पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। उसके बाद 2 मिनट का मौन शहीदों के सम्मान में। उसके बाद 1971 में सम्मिलित या उस टाइम जो भी लोग रहे होंगे, उन लोगों का सम्मान समारोह किया जाएगा। उसके बाद मुख्य अतिथियों का उद्घोषण के बाद सचिव के चंद्र सिंह साहब, हमारे चौकी इंचार्ज SI कंचन कुमार पडलिया व ग्राम सभा प्रधान श्रीमती पायल चौधरी वह युद्ध स्मारक पर जाकर आज का फ्लैग ऑफ करने की कृपा करेंगे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत। कृपा करें। सुधार भजनानंद साहब, मैं पायल चौधरी ग्राम सभा प्रधान कुंडेश्वरी से अनुरोध करूंगा कि साहब को सम्मानित करने की महान कृपा करें।
श्रीमती शकुंतला देवी। मैं अध्यक्ष काशीपुर चंद्र सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि उनको सम्मानित करने बहुत बधाई साहब, तो आप लोग पे बहुत गर्व है। यहाँ पर सैनिक संगठन के सचिव साहब कैसे को अध्यक्ष दबाने विजय पर पूर्व सैनिक संगठन से अनुरोध करूंगा कि सम्मानित करने की मांग सेवा करें। यहाँ पर सम्मान समारोह की कार्रवाई समाप्त। 1971 में हमारे देश ने, हमारे वीर जवानों ने, हमारे उन बहादुर जवानों ने अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की परवाह न करते हुए वहाँ से ही हमको काफ़ी शाबाशी का कार्ड मिला था कि हाँ हमारे अंदर जज्बा है। हमारे पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिक लीग जो हमारा है, हमने वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को, ये हमारा परिवार चल रहा है, हमारी रिस्पेक्ट है। आज बता चाहे सिविल में कोई कितना बड़ा IAS, IPS, IPS ऑफिसर क्यों नहीं है, पेंशन जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। एक आर्मी ही ऐसी संस्था है कि जहाँ पर कि हमारे को पेंशन जाने के बाद भी गवर्नमेंट पूरा देख रहा है। कल देख कभी इस टाइप का रंगारंग प्रोग्राम होता है तो याद रखिए कि हाँ मैं भी उस 71 का था, मैं भी भारतीय फौज का हूँ और आज भी हूँ। हमारे जितने भी सिविल भाई लोग हैं, यहाँ पर के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो हमको देखकर गर्व करवाते हैं। आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम राष्ट्रीय संगठन वाला त्योहार मनाने जा रहे हैं। आप सभी पूर्व सैनिकों को मेरा हाथ। धन्यवाद साहब। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, ठंडा हो गया मौसम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और भारतीय सेना के सामने आज के दिन समर्पण किया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज 16 दिसंबर है और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 16 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाया था और उनके 84,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। और आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बनाया था जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और आज उसी का एक विजय दिवस के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। आज मैं इस समय कुंडेश्वरी में हूं और कुंडेश्वरी में एक्स सर्विसमैनों के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया गया था इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में। हमारे साथ कर्नल सानी साहब हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। अब सर जो ये कार्यक्रम है और जो सबसे पहले आप जो 1971 की लड़ाई है इसके बारे में बताना साहब थोड़ा सा। 1971 की लड़ाई का मेन कारण था सर कि जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था साहब, उसको बहुत तरह से जो है जो मेन लाइन था पाकिस्तान का, जी सर, उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से जो है दबा के रखा हुआ था। ठीक है सर। और मेजॉरिटी होने के बावजूद भी जो इनके लीडर थे उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया था सर। रिसेंटमेंट था लोगों में, लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। जितने इंटेलेक्चुअल्स थे सबको मार डाला गया, जितने लोग थे जितने थे सबके ऊपर बहुत अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जब ये चला तो भारत ने एक मुक्ति वाहिनी जो उनके लोग थे, उनके लड़ाकू लोग थे उन लोगों का ट्रेनिंग करके ये धीरे धीरे उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की सर। असली मेन लड़ाई जो है 3 दिसंबर को शुरू हुई थी सर। 3 दिसंबर को ऑफिशियली ये लड़ाई शुरू हुई थी और 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की सेना ने जनरल नियाजी के लीडरशिप में 93,000 सैनिकों ने उनके युद्ध कैदी बन गए, वो उन्होंने हमारे यहाँ समर्पण कर दिया था सर। ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी सेना ने इतने सारे हथियार और गोला बारूद के साथ इसमें जो है आत्मसमर्पण किया था। विशेषकर ये था और ये एक इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है जिस दिन की इतनी बड़ी विजय हासिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक लास्ट प्रश्न आपसे है, आपने इतना पूरी जानकारी हमारे को दी है कि जैसे ये कार्यक्रम मना रहे हैं आप सेना, आज तक हमने देश की सेवा की, अब समाज की सेवा का भी मौका है।
तो जो और एक्स सर्विसमैन जो इनमें कम शामिल होते हैं या किसी कारणवश नहीं आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि हमारे एकता और हमारी इसके लिए आप सबको एक साथ होकर रहना पड़ेगा, तभी आपकी जो है आपको पहचाना जाएगा। सर। और हमारी पहचान वैसे भी जो है एक पूर्व सैनिक के रूप में होती है। सारे लोग हमको एक आइडियल की तरह देखते हैं, इसलिए हमें अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें भाग लेना चाहिए। हम लोग एक साथ हैं, एक ग्रुप में हैं, और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू साहब, थैंक यू। तो दोस्तों कार्यक्रम चलता जा रहा है और अब लगभग समाप्ति की भी तरफ है। हमारे साथ है कैप्टन भगवान सिंह रावत जी, जो कि 5 गढ़वाल के थे और इन्होंने उस दौरान 1971 की लड़ाई में भाग लिया था। तो सर, सबसे पहले तो आप उस लड़ाई की कहानी बताओ कि आपको क्या क्या याद है और उस दौरान आपने मतलब कैसी सिचुएशन हुई थी और क्या क्या घटनाएं हुई थी उस टाइम? सर, उस समय हम एकदम नए थे, जैसे कि एक नई बहू होती उसी प्रकार से हम पलटन के लिए नए बच्चे थे। जी सर। और पलटन में हमारा वो उत्साह था कि जैसे कि हम बच्चे सोचते हैं कि शायद दिवाली आने वाली है। जी 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 जी। हमने सोचा कि हम लड़ाई में जा रहे हैं तो पता नहीं कैसी होती, क्या होती है। वहां जाके हमें पता चला कि लड़ाई क्या चीज है। हाँ। जब वहाँ बड़े बड़े धमाके होते तो हमारा दिल बहुत उत्साहित होता था। जी 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 जी। जब हमने रेलवे पे अभी नाम याद नहीं आ रहा, किसी रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान का एयर अटैक आया और उन्होंने पटरी पे जो है बमबारी कर दी। जी जी जी। पूरी पटरियां हवा में उड़ गए, हम देखते रह गए। उसके बाद हम लोग जो है, हमको वहां पर उसे गाड़ी से उतार के हमें पोजीशन में लाया गया। जी जी जी। और वहां से तकरीबन 1 घंटे के बाद हम आगे मोबिलाइजेशन किया हमने, और हम अपने बटालियन 5 गढ़वाल में शामिल हो गए। पलटन उस समय डिफेंस में थी। उसके बाद बहुत सारे एयर अटैक आए, बहुत सारे आमने सामने की फायर हुई, लड़ाई बहुत घना-घोर लड़ाई हुई। उसके बाद हम दमदमा ब्रिज पहुंचे। दमदमा ब्रिज पे उन्होंने उधर से बड़ा एक फ्लैग लगा रखे थे दोनों तरफ कि भाई सीज फायर हो गया, लेकिन हमारे ब्रिगेड को समय तक खबर नहीं मिली थी। जी जी। हमारे ब्रिगेड और बटालियन को जब खबर मिली तो तब से उस समय हमने कम से कम वहां पर नए बीमारे उनके 35-40 आदमी हमने वहां पर उनके कैजुअलिटी कर दिए थे, क्योंकि हमको पता नहीं था। हमने सामने से फायर खोल दिए, उनके 35-40 आदमी वहीं धराशायी हो गए थे। उसके बाद जब हमको ऊपर हायर हेडक्वार्टर से खबर मिली कि भाई ऐसी सिचुएशन है और आप जो है सीज फायर करो, उसके बाद हमने वहां पर बटालियन ने वहां पर सीज फायर की। फिर दमदमा ब्रिज को क्रॉस किया, वहां पर पुल बनाकर हम पार गए, वो भी इधर आए। वहां पर उनके जनरल नियाजी और हमारे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा साहब के कमांड में उन्होंने पूरे पाकिस्तान की फौज ने, उनके डिबेट क्वार्टर ने पूरा हेल्डअप किया और हथियार डाल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पूरी कहानी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप उन महान हैं जिन्होंने की खुद लड़ाई लड़ी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है सर। सभी लोगों से अनुरोध है देख लो वीडियो चल रही है। हमारे जगह को काम करेंगे तो और क्या करेंगे। अरे मेरे कैमरे में देखते रहो।
चलो हो गया। दिखाई दे रहे हो उसमें।